आप सभी का फिर से एके मैथमेटिक्स में स्वागत है। आज हम लोग प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 को सॉल्व करेंगे। आप सभी से निवेदन है कि आप इस चैनल एके मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी शेयर करें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो के अंत में लाइक ज़रूर करें। प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, जिसमें से हमारा दो समीकरण दिया हुआ है। पहला दिया हुआ है कि 2x + 3y = 7 एंड a - b × x + a + b × y = 3a + b - 2। तो देखिए, हमें इस प्रश्न में a और b का मान निकालना है, जिसमें से समीकरण का जो युग्म है वह अपरिमित रूप से अनेक हल है। ये आपको क्वेश्चन में ही बता दिया गया है। तो चलिए हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। तो चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग। देखिए, हमारा क्वेश्चन ये है, तो इसे हमें सबसे पहले व्यापक रूप में लिखना होगा। व्यापक रूप में मतलब अर्थात कि =0 के रूप में लिखना होगा। तो चलिए देखिए, जो हमारा फर्स्ट समीकरण है वह क्या है कि 2x + 3y = 7 है। लेकिन जो =7 है तो वो 7 है वो = के अंदर आ जाएगा। तो अगर प्लस में है तो ये क्या आ जाएगा, -7 = 0। ये हमारा फर्स्ट समीकरण हो जाएगा। उसके बाद जो सेकेंड समीकरण है वो है a + b × x + a, सॉरी कोई एक माइनस में है क्वेश्चन ना, हाँ देखिए यहाँ माइनस में है। यहाँ क्या है, यहाँ है a - b × x + a + b × y। देखिए इक्वल टू उस साइड में है 3a + b - 2, तो इस साइड आ जाएगा तो वो हो जाएगा -3a - b + 2 = 0 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इक्वल टू 0 हो जाएगा। ये जो समीकरण होगा वो हमारा क्या होगा, सेकेंड समीकरण होगा। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है वो देखते हैं। चलिए नेक्स्ट पेज हम लोग ले चलते हैं। तो सबसे पहले हमें यहाँ से a1 a2 b1 b2 एंड c1 c2 छांटना है। तो देखिए हमारा यहाँ a1 क्या हो जाएगा, a1 हमारा यहाँ 2 हो जाएगा। a2 हमारा क्या हो जाएगा, हमारा जो a2 होगा वह हो जाएगा, क्या हो जाएगा, a - b हो जाएगा। क्या हो जाएगा, a2 a - b एंड b1 क्या हो जाएगा, हमारा b1 हमारा 3 हो जाएगा और b2 हमारा हो जाएगा a + b हो जाएगा। C1 हमारा क्या हो जाएगा, C1 हमारा -7 हो जाएगा और C2 हमारा क्या हो जाएगा, -3a - b + 2 हमारा C2 होगा। तो देखिए हमने सभी को छांट लिया, सभी को अलग अलग छांट लिया है। अब हमारा प्रश्न में क्या दिया हुआ था वो देखना है। हम देखिए हमारा प्रश्न में दिया हुआ था ना कि अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे, मतलब जो समीकरण है वह अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए अपरिमित रूप से अनेक हल होने के लिए जो शर्त है वह क्या शर्त है वो हम लोग देखते हैं। हम लोग जानते हैं कि a1/a2 = b1/b2 = c1/c2 होगा, तब वह जो समीकरण होगा वह अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो देखिए ये दिया हुआ है और हमारा जो a1 a2 b1 b2 c1 c2 हमने यहाँ से छांट लिया था। देखिए यहाँ हम लोग ने a1 a2 b1 b2 और c1 c2 को छांट लिया है। तो चलिए इस वैल्यू को हम लोग पुट करके, क्योंकि सारा तो इक्वल है, तो सारा इक्वल है ना, तो सारे इक्वल से है हमें सॉल्व करके हमें दो इक्वेशन मिलेंगे। देखिए किस प्रकार का जो दो इक्वेशन मिलता है उसे देखते हैं। सबसे पहले तो सभी वैल्यू को पुट करना है, तो चलिए हम लोग पुट करके देखते हैं। तो देखिए यहाँ हम लोग a1 = कितना है, a1 = हमारा 2 है, a1 = 2 है और a2 = हमारा है a - b था ना, इक्वल टू b1 कितना था, 3 था, b2 कितना है a +
बी है, और C1 कितना है हमारा -7 है, और C2 हमारा कितना है -3A -B +2 है, यही था ना। तो देखिए हमें यहाँ से दो समीकरण बनेंगे। एक बार देखिए हमें एक बार इस टर्म को लेकर और इस टर्म को लेकर एक समीकरण बनाना है, और सेकेंड समीकरण जो हमारा होगा वो वाई टर्म के साथ इसके साथ दोबारा लेके सेकेंड समीकरण बनाना है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसको मतलब एक्स टर्म को और कांस्टेंट यानी सी टर्म को लेकर एक समीकरण बनाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट पेज में हम लोग समीकरण फर्स्ट को देखते हैं। तो देखिए हमारा जो समीकरण फर्स्ट बनेगा किसकी से, एक्स टर्म से और सी यानी कांस्टेंट टर्म से। तो देखिए ये दोनों को हम लोग क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा, पहला आएगा 3 2 जा कितना हो जाएगा 6A हो जाएगा, फिर -2B हो जाएगा, फिर +4 हो जाएगा इक्वल टू, फिर हम लोग देखिए यहाँ -7 और A से मल्टीप्लाई करेंगे तो -7A हो जाएगा, और फिर +7B हो जाएगा ना। फिर देखिए इसे और सॉल्व करते हैं हम लोग तो क्या निकलता है कि -6A और माइनस को 6A को इस साइड लेके चलाएंगे तो क्या हो जाएगा +7A हो जाएगा ना। फिर नेक्स्ट टर्म में क्या जाएगा माइनस कितना है, तो देखिए ये +7B था ना तो -7B हो जाएगा, फिर -2B हो जाएगा इक्वल टू +4 है तो -4 हमारा हो जाएगा। यहाँ से जो समीकरण बन के आएगा देखिए -6A और +7A कितना हो जाएगा, केवल A हो जाएगा। फिर देखिए ये दोनों ऐड हो जाएगा ना क्योंकि दोनों माइनस टर्म में है, तो -7 -2 कितना हो जाएगा -9B हो जाएगा इक्वल टू -4। तो देखिए यहाँ से जो हमारा समीकरण निकल के आया ये हमारा समीकरण फर्स्ट निकल के आया। चलिए इसी प्रकार से हम लोग y और कांस्टेंट c टर्म को लेकर सेकेंड समीकरण निकालते हैं। देखिए हमारे जो y टर्म था यानी B1/B2 और C1/C2 था वो हम लोग लिख लिया। तो देखिए इसे हम लोग भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, तो क्रॉस अगर मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा 3 3 जा -9A हो जाएगा, फिर -3B हो जाएगा, फिर +6 हो जाएगा ना इक्वल टू -7 × A कितना हो जाएगा -7A हो जाएगा, फिर -7B हो जाएगा ना। और इसे और आगे सॉल्व करते हैं तो हम लोग देखिए यहाँ -9A और ये +7A है ना, तो ये सर -7A है तो इस साइड में +7A हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। फिर देखिए -3B है, फिर देखिए ये -7B है तो इस साइड में लेके आएंगे तो +7B हो जाएगा इक्वल टू ये 6 को हम लोग यहाँ लेके चलाएंगे तो ये -6 हो जाएगा। क्या हो जाएगा ये -6 हो जाएगा। तो देखिए अब इसे हम लोग सॉल्व करके देखते हैं क्या होता है। तो देखिए यहाँ से हमारा जो आएगा -9A और +7A तो हमारा बचेगा क्या -2A बचेगा। फिर देखिए यहाँ -3B और +7B है तो क्या बचेगा +4B बचेगा इक्वल टू क्या है -6। तो देखिए इस टर्म को हम लोग माइनस ना रख के इसे प्लस करने के लिए हम लोग माइनस को कॉमन ले लेते हैं। देखिए यहाँ से अगर माइनस कॉमन लेंगे तो ये माइनस माइनस +2A हो जाएगा, फिर प्लस माइनस -4B हो जाएगा और माइनस माइनस +6 हो जाएगा। इस प्रकार से हमारा जो सेकेंड समीकरण निकल के आया ये हमारा सेकेंड समीकरण निकल के आया। अब यहाँ से हम लोग दोनों समीकरण से A और B का वैल्यू निकाल के सॉल्व करेंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ से A और B का वैल्यू निकालते हैं। देखिए हमारा जो फर्स्ट समीकरण था वह A - 9B = -4 और 2A - 4B = 6 था। तो देखिए यहाँ से हम लोग अगर फर्स्ट समीकरण को 2 से मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट समीकरण को कितना से मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, एंड सेकेंड समीकरण को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो देखिए क्या आता है, यहाँ से 2A हो जाएगा, ये -18B हो जाएगा इक्वल टू -8 हो जाएगा। यहाँ से अगर सॉल्व करते हैं इसको तो 2A - 4B = 6 हो जाएगा ना। यहाँ से हम लोग देखिए यहाँ माइनस ये प्लस है तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। देखिए एक टर्म कैंसिल हो गया तो बचा क्या, यहाँ से क्या बचा -14B बचा इक्वल टू माइनस माइनस प्लस यानी -14। तो देखिए -14 और -14 कैंसिल होकर क्या बचेगा, जो B का वैल्यू निकल के आया वो हमारा क्या निकल के आया, हमारा जो B का वैल्यू निकल के आया वो 1 निकल के आया। B = कितना निकल के आया 1। अब देखिए ये B का वैल्यू को हम किसी समीकरण फर्स्ट में
पुट करके ए का वैल्यू निकाल लेंगे। तो चलिए नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं हम लोग। लिखेंगे कि b इक्वल टू 1 के मान को समीकरण फर्स्ट में रखने पर, तो देखिए जो हमारा फर्स्ट समीकरण था वो क्या था कि a माइनस 9b इक्वल टू -4। तो देखिए यहाँ से हम लोग b इक्वल टू 1 पुट करना है, कितना करना है 1 इक्वल टू -4। तो देखिए यहाँ से हमारा a का जो वैल्यू निकल के आएगा -4 और -9 है तो इस साइड में क्या हो जाएगा +9 हो जाएगा, कितना हो जाएगा +9 में। तो देखिए a इक्वल टू कितना निकल के आ जाएगा, यहाँ से a इक्वल टू 5 निकल के आ जाएगा। इस प्रकार से जो हमारा सेकेंड प्रश्न 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला का जो आंसर निकल के आया वो a इक्वल टू 5 एंड b इक्वल टू 1 निकल के आया। इस प्रकार से हमारा सेकेंड का 1 सॉल्व होता है। चलिए सेकेंड नंबर को सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन कहता है कि k के मान के लिए निम्न रैखिक समीकरण के युग्म को कोई हल नहीं है, और जिसमें से हमारा जो फर्स्ट समीकरण और सेकेंड समीकरण दिया हुआ है। देखिए फर्स्ट समीकरण हमारा दिया हुआ 3x + y इक्वल टू 1 एंड सेकेंड समीकरण दिया हुआ है 2k - 1 x + k - 1 इंटू वाई इक्वल टू 2k + 1 दिया हुआ है। तो देखिए यहाँ से हमें k का मान निकालना है, जिसमें से शर्त दिया हुआ है कि जो रैखिक समीकरण का जो युग्म है उसका कोई हल नहीं है। तो चलिए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। हमारा ये दोनों समीकरण दिया हुआ है, जिसे सबसे पहले हमें इसे व्यापक रूप में लिखना है, व्यापक रूप में यानी इक्वल टू 0 के रूप में लिखना है। तो चलिए देखिए जो हमारा फर्स्ट समीकरण जो बनेगा वो क्या बनेगा कि 3x + y - 1 इक्वल टू 0, ये हमारा फर्स्ट बनेगा। और सेकेंड जो बनेगा वो हमारा बनेगा 2k - 1 इंटू x + k - 1 इंटू वाई इक्वल टू नहीं व्यापक रूप में लिखना है ना, तो ये माइनस में आ जाएगा, तो -2k और -1 इक्वल टू 0 बनेगा, ये हमारा सेकेंड समीकरण बनेगा। समझ में आया? यही ना करना है। तो देखिए हमारा दोनों समीकरण बन गया। अब हमें यहाँ से सबसे पहले a1 a2 b1 b2 c1 c2 को छाट कर लिख लेना। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में यही काम करते हैं। तो देखिए यहाँ से जो हमारा a1 का जो वैल्यू आएगा वो क्या आ जाएगा, वो 3 आएगा, क्या आएगा 3, और a2 का जो वैल्यू आएगा वो आएगा हमारा 2k - 1 आएगा a2 का वैल्यू, b1 का वैल्यू हमारा 1 आएगा और b2 का वैल्यू जो आएगा k - 1 आएगा, c1 का वैल्यू हमारा -1 और c2 का जो वैल्यू आएगा -2k + 1 आएगा। ये हमें सबसे पहले लिख लेना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में हमें जो दिया हुआ है वहाँ पहले चलना है। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं। देखिए जो हमारा प्रश्न में दिया हुआ था कि ये जो रैखिक समीकरण है वह कोई हल नहीं, इस रैखिक समीकरण का जो युग्म है इसका कोई हल नहीं है। तो देखिए कोई हल नहीं होने के लिए जो इसका जो रैखिक समीकरण का युग्म है वह हमेशा a1/a2 इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2 होता है। तो देखिए हमें केवल इक्वल टू को यूज करके k का मान निकालना है। तो देखिए हमें केवल a1/a2 इक्वल टू b1/b2 का यूज करके k का मान हमें निकालना है। क्या करना है, k का मान निकालना है। तो चलिए हम लोग a1/a2 इक्वल टू b1/b2 का यूज करके k का मान निकालते हैं। देखिए a1 का वैल्यू हमारा 3 और a2 का वैल्यू 2k - 1 इक्वल टू b1 का वैल्यू 1 और b2 का वैल्यू k - 1 दिया हुआ है। तो देखिए सबसे पहले हम लोग यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना होगा। तो अगर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो क्या आता है, यहाँ से देखिए 3 इंटू k करेंगे तो 3k हो जाएगा, -3 हो जाएगा इक्वल टू 2k - 1 हो जाएगा ना। तो देखिए k को एक साइड कर लेते हैं, यानी 3k - 2k इक्वल टू -1 और ये माइनस इस साइड में क्या आ जाएगा, प्लस में 3 हो जाएगा ना। तो देखिए यहाँ कितना k बचेगा, 3k - 2k कितना हो जाएगा, केवल k बचेगा इक्वल टू -1 और +3 इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यानी जो हमारा k का भी जो वैल्यू निकल के आएगा वह कितना निकल के आएगा 2। इस प्रकार से हमारा प्रश्न नंबर 3.2 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है, जहां हमें k का वैल्यू निकालना था। तो इस प्रकार से हमारा 3.5 का क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व होता है।
अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्नावली 3.5 का क्वेश्चन नंबर 3 और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही।